बच्चों हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए थे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए थे। मैंने सारी की सारी प्रॉब्लम को, सारे के सारे क्वेश्चन को टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया था। और उन टाइप्स के अंदर मैंने हर टाइप की आपको प्रॉब्लम कराई हुई है। हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल मेथड, जिसको मैंने नाम दिया था वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने देखा था अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे तो कैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे हम सी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमारे सारे के सारे मेथड फेल हो जाएंगे। तो जब हमारे सारे के सारे मेथड फेल हो जाएंगे, जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ना तो यहां पे पोटेंशियल मेथड यूज हो सकता है, ठीक, ना यहां पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूज हो सकता है, ठीक है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोगों ने पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज नथिंग बट द किरचॉफ वोल्ट लॉ और किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ वोल्ट लॉ हम डिटेल में तो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज के हम लोग क्वेश्चन। चलिए इस मेथड से हम लोग कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथड सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं और लास्ट में उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए बच्चों, तो स्टेप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को लगाने के लिए कुछ हम लोग को स्टेप पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। स्टेप 1, अज्यूम एन इमेजिनरी सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू टर्मिनल। बच्चों अगर हमारे पास कुछ ऐसे कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, ये कुछ कैपेसिटर होंगे। हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी सेल लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, इमेजिनरी सेल लगा देनी है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, ड्रॉ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। तो अपने पास ये एक सेल है, यहां से निकालना है पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है, एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो माइनस क्यू चार्ज निकलेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज को ड्रॉ करना है हम लोगों ने। उसके बाद क्या बोला, असाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये हम लोगों के पास कैपेसिटर लगे होते हैं ना, ये तो इनके ऊपर चार्ज को असाइन करना है, ठीक है। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। ये करने के बाद, इतना करने के बाद फॉर क्लोज लूप, बच्चों क्लोज लूप के लिए क्या होता है, समीशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है 0। समीशन ऑफ डेल्टा वी क्या होता है, 0, ठीक है। तो उस क्लोज लूप में हम सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। क्या कर देंगे, 0 के इक्वल। अच्छा कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग ध्यान से देख लो, देखो वो भी हम लोग देख लेते हैं, अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ठीक, इसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है, कैपेसिटेंस है C। और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हम लोग का पाथ ये है, हम लोग का पाथ ये है बच्चों, ये पाथ है। तब डेल्टा वी लिखेंगे हम, क्या, डेल्टा वी हम लोग लिखेंगे माइनस, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक। लेट से इसके ऊपर चार्ज है Q,
तो डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होगा, क्यू बाय सी, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ठीक, ठीक है। अगर आप सुनो ध्यान से, ये अपने पास है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट, और ये है नेगेटिव। हम लोगों का पाथ ये है, हम लोगों का पाथ ये है बच्चों, ठीक, हम लोगों का पाथ ये है। कैपेसिटेंस इसका सी, चार्ज है क्यू। अब हम लोगों को लिखना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या हो जाए इसके अक्रॉस, देखो देखो यहां पे देखो ध्यान से बच्चों, बाद में हम लोग कहां पहुंचे, नेगेटिव पे ना, तो नेगेटिव लिख देना, माइनस क्यू बाय सी। यहां से इधर से हम इधर आ रहे हैं, तो बाद लास्ट वाली प्लेट कौन सी है, इधर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लिखोगे, क्यू बाय सी, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ बच्चों, यहां पे यहां से चले, लास्ट में कैसी प्लेट है, नेगेटिव, तो माइनस के क्यू बाय सी। यहां से चले इधर आए, तो लास्ट में कैसी प्लेट है, पॉजिटिव, तो प्लस क्यू बाय सी। एक चीज और, जो हमारा क्लोज लूप है वो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं हम, और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट, choose any path from positive terminal to the negative terminal and add all the voltage changes along the path and equate to this। देखो बच्चों ध्यान से, ये सेल होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, एक सिंगल पाथ जाना है हम लोगों ने, क्या करना है, सिंगल पाथ लेना है, सिर्फ सिंगल पाथ लेना है। यहां से चलेंगे, लेट से बी है, तो यहां से चलेंगे, यहां से चल के बी तक आ जाए, क्लोज नहीं करना, ए से चल के बी तक आ जाना है हम लोग को, ए से चल के बी तक आ जाना है। ये करने के बाद मतलब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी मिल जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल रख देंगे हम, प्लस माइनस के क्यू बाय सी इक्विवेलेंट के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे वोल्टेज को ऐड करके, सारे के सारे वोल्टेज को ऐड करके इक्वेट कर देंगे किससे, प्लस माइनस क्यू बाय सी इक्विवेलेंट से। ठीक, सी इक्विवेलेंट से। अब ये प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये हम लोग देख लेंगे अभी क्वेश्चन के दौरान। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन से समझ आएगा तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम लोगों को पता है सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो बता दो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, बोलो, ये सी, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, वो सी बाय 2 हो जाएगा बच्चों, सी बाय 2, फिर एक लगा हुआ ये सी बच्चों। ठीक है, तो ये ए ये बी, दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में, पैरेलल के लिए सी बाय 2 प्लस सी कितना हो गया, 3c/2, इसका आंसर आ गया। लेकिन हम लोगों को कैसे करना है इसको, हम लोग करेंगे इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। 3c/2 इसका देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान से देखो क्या है, क्या है, assume an imaginary cell is connected across the two terminal। तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग, इसको हटा दो मैं क्वेश्चन को, सी इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग एक बैटरी अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, कर ली, लेट्स से इसका पोटेंशियल है वी, ये पॉजिटिव बच्चों है नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1, कर ली। दूसरा स्टेप, स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बच्चों। ठीक, ठीक है बच्चों, हाँ, प्लस क्यू चार्ज निकलेगा किससे, इससे, और माइनस क्यू इधर से, यही है। तो यहां पे प्लस क्यू, अब इसके पास दो रास्ते हैं, इधर कितना गया, लेट से Q1 गया, इधर कितना गया, Q2 गया। ठीक है, Q1 गया और Q2 गया। ठीक, Q1 Q2, यहां पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q1, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं ये। यहां पे माइनस के Q1 बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस Q2। ठीक है, अच्छा इस सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम,
प्लस Q1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस के Q2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस के Q2। ऐसी अगर जो इधर से लेके आए तो इधर से ड्रॉ कराए तो हो जाएगा माइनस Q, यहां से कितना गया, माइनस के Q1, तो माइनस के Q1, तो देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के Q1, और इधर से माइनस के Q2, ये देखो चार्ज दो में डिवाइड हो गया ना, Q1 Q2 में, तो ये माइनस के Q2 इधर आके चिपक गया, ठीक है, ये वाला आया समझ। तो ये हो गया बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या था, असाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, चार्ज असाइन कर दिया, मतलब हर एक कैपेसिटर पे चार्ज हम लोगों को पता लग गया, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है फॉर क्लोज लूप समेशन ऑफ डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, 0, ये कह रहा है। फॉर क्लोज लूप के लिए समेशन ऑफ डेल्टा वी क्या कर दो, 0। चलिए करे 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 क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप बना लेते हैं हम लोग। लूप कैसा ले रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ये, ठीक है, ठीक है, लूप अपने पास, इसको बोलता हूं मैं एक्स वाई जेड कुछ पी ले लेते हैं इसको। तो लूप क्या अपने पास, लूप है एक्स वाई जेड पी, कैसा लूप है, क्लॉकवाइज बच्चों, क्लॉक वाइज लूप है, ठीक है, क्लॉक वाइज। क्या करना हम लोगों ने, समीशन ऑफ डेल्टा वी निकाल देना है और इक्वेट कर देना है 0 के। तो करें, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अगर इस पे ऊपर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, तो डेल्टा वी क्या होता है बच्चों, Q बाय सी, Q बाय सी होता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए निकालिए, इसके लिए देखो हम लोग कहां जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं ना, इधर इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे ना पाथ मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मैंने क्या बोला था, माइनस के Q अपॉन C लिखना है। तो Q कितना है, Q1, C कितना है, C है बच्चों, ठीक। फिर यहां पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो माइनस के Q1 अपॉन C बच्चों, ठीक। अब हम लोग यहां पे पहुंचेंगे तो इधर देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो प्लस Q2 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना है, कैपेसिटेंस C है, और कुछ नहीं है। ये आ गया अपने पास डेल्टा वी, समीशन ऑफ डेल्टा, देखो क्लोज हो गया ना ये, समीशन ऑफ डेल्टा वी आ गया। इसको इक्वेट कर दो किससे, 0 से बच्चों, इक्वेट कर दिया 0 से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस के Q1 माइनस के Q1 प्लस के Q2, और नीचे क्या गया एलसीएम, C इज इक्वल टू 0, ठीक है, C खत्म हो जाएगा यहां से, तो Q1 माइनस के Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया माइनस के 2Q, ये 1 है ना, हाँ, 2Q1 प्लस के Q2 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया Q2 इज इक्वल टू 2Q1 आ गया, ये आया, ठीक। अब हम लोगों के पास एक इक्वेशन और है, कौन सी वाली बोलिए, कौन सी वाली इक्वेशन है हम लोगों के पास, हम लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू क्या था, Q1 प्लस के Q2 बच्चों, ठीक। तो यहां से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कितना है, 2Q1 बच्चों, तो कितना है, Q इज इक्वल टू 3Q1 आ गया, 3Q1, यहां से बोलो Q1 कितना आया, Q बाय 3, Q बाय 3। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे अब हम लोग Q2 की वैल्यू। तो बच्चों Q2 कितना आ जाए, इधर ही कर ले, Q2 ये वैल्यू उठा के यहां पे मैं रख दूंगा, ठीक है। तो 2Q1 की वैल्यू Q बाय 3, ठीक है। तो इससे हमें मिल गया बच्चों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, ठीक है। हम लोग इससे किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को मिल गया बच्चों चार्ज, इस पे और इस पे कितना चार्ज है, Q बाय 3, और इस पे कितना चार्ज है, 2Q बाय 3, ठीक है बच्चों, आया समझ। तो ये कौन सा स्टेप था हम लोग के पास, ये था फॉर क्लोज लूप वाला, ये लगा दिया। उसके बाद जो स्टेप 5th है वो क्या कह रहा है, चूज एनी पार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल
टू द नेगेटिव टर्मिनल and add all the voltage changes along the path and equate this। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक सिंगल पाथ लेना है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल तक। तो ये अपना पाथ हो सकता है ना, ये वाला देखो, ये वाला बच्चों, ठीक है, ये वाला देखो, यहां से कुछ दे दूंगा नाम ए बी, इसको बोल देता हूं मैं एम एन, ठीक है, एम एन। चलिए करें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। स्टेप जो फिफ्थ है, अपना लास्ट स्टेप है, हम लोग पहुंच चुके स्टेप फिफ्थ। क्या करना है, समीशन ऑफ डेल्टा भी निकालना है और प्लस माइनस क्यू बाय सी इक्विवेलेंट के कर देना है हम लोगों को। चलिए निकाले, सिंगल पाथ लेना है। पाथ क्या, अपना पाथ ले लेते हैं, क्या है सिंगल पाथ, यहां से चला मैं एम से एन से, पाथ एन ए फिर बी, यहां से आए ना हम लोग, ये यहां से जा रहा हूं मैं, यहां से बी, ठीक, यहां से इसको कुछ और दे देते हैं, यहां पे ए कुछ यहां पे देते हैं हम लोग एस, तो ए एस, ये ना है ये देखो, ये वाला एन ए पी, उसके बाद जेड, उसके बाद बी, और ये एम। सिंगल पाथ लेना, क्लोज नहीं लेना, सिंगल पाथ, यहां से यहां पे आ गए, ठीक है, पॉजिटिव से निकले और ये नेगेटिव पे हम लोग आ गए इसके, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हम। तो रास्ते में क्या क्या मिला हम लोगों को, एक तो सिर्फ ये मिला, देखो यहां से पाथ ये अपना इधर है ना, ऐसे क्लोज, ऐसे चले ना हम लोग, यहां से गए और इधर आ गए हम लोग, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखूं इसको, माइनस के Q2 बाय सी। रास्ते में कुछ और है नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा वी। अब क्या कर दो, इक्वेट कर दो बच्चों, प्लस माइनस क्यू बाय सी इक्विवेलेंट से, प्लस माइनस क्यू बाय सी इक्विवेलेंट से। अब ना हो यहां पे माइनस लिखे या प्लस लिखे, तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर इन सबको मैं हटा दूं, इन सबको हटा के एक लगाना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट, ठीक है, सी इक्विवेलेंट। अब यहां से जो बैटरी कनेक्टेड थी ये क्या है, वी, तो हम लोग ऐसे ही तो गए, ऐसे जाके ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आ गए, तो हम लोग पॉजिटिव से निकल रहे हैं बच्चों, और कहां पे आ रहे हैं, नेगेटिव में। क्लोज लूप नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम एक साइड से जा रहे हैं और एक साइड पे यहां पे आ रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम नेगेटिव लिख देंगे, Q2 बाय सी, Q2 बाय सी, यहां पे लिख दो नेगेटिव, Q बाय सी इक्विवेलेंट। अब हम लोग को Q2 की वैल्यू यहां पे रखनी है, कितनी हो जाएगी बोलो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, Q2 की वैल्यू 2Q बाय 3, और ये C, यहां से Q बाय सी इक्विवेलेंट, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, या 2 बाय 3C, और यहां से 1 बाय सी इक्विवेलेंट। तो बच्चों ये आ गया अपने पास, क्या आ गया बोलो, उल्टा कर दो इसको, C इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 3C बाय 2, 3C बाय 2। तो आया बच्चों, देखो, तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से सी इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। आया, और हम लोग चार्ज भी इससे निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, अगर जो हम लोग ऐसे गए ना, हम लोग ऐसे गए, अगर मैं ऐसे जाता तब हम लोग यहां पे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते, ठीक है बच्चों, आया समझ। एक बार फिर से इसको समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करो, पीछे से स्टार्टिंग से फिर से देखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। C1 गिवन है, C2 गिवन है, C3 गिवन है, और यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी है, पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के ऊपर हम लोग चार्ज निकालेंगे, किससे निकालेंगे हम लोग, किरचॉफ लॉ से या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। करें इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों देखो, ध्यान से देखो, तो सबसे पहला मेथड क्या था बच्चों, सबसे पहला मेथड क्या था,
assume an imaginary cell is connected across the two terminal, तो इस बार अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम लोग के पास एक सेल लगी हुई है 12 वोल्ट की। ठीक, दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, दूसरा स्टेप क्या था, ड्रॉ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये है। ठीक, तो ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, तो यहां से निकालेंगे हम लोग प्लस क्यू चार्ज और इस साइड से माइनस के क्यू चार्ज बच्चों। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, यहां पे हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत अच्छे से मैं करा चुका हूं पूरे लेक्चर में। इसके सामने अब देखो यहां से पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव क्यू, ठीक, पॉजिटिव क्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस के क्यू हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझते हो ना। अब यहां पे दो रास्ते, तो यहां पे कितना गया Q1, यहां पे कितना बच्चों Q2, तो इस पे आ गया कितना प्लस Q2, इस पे कितना यहां पे प्लस Q1 बच्चों। ठीक है, ऐसी अगर जो नेगेटिव से निकाले हम लोग, नेगेटिव से निकाले तो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, C3 है, C3 में कितना आ रहा है Q2, तो इधर से कितना भेज दो Q2, मतलब माइनस के Q2, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के Q2, इधर कितना आएगा माइनस के Q1, तो इधर कितना चिपक जाएगा माइनस Q1। कैसे भी कर सकते हो, इधर से नेगेटिव भेज दो तब भी समझ आता है भाई, यहाँ पे प्लस Q तो यहाँ पे माइनस Q आने वाला है, यहाँ पे प्लस Q तो यहाँ पे माइनस Q आएगा, यहाँ पे प्लस Q1 तो माइनस के Q1। आया समझ? ठीक है, क्योंकि इस बार ये दोनों सीरीज में नहीं थे, सीरीज में नहीं थे, चार्ज क्या हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे Q1 चला गया, यहाँ पे Q2 हम लोगों ने भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था, हम लोगों ने क्या कर दिया, चार्ज निकाल दिया और असाइन भी कर दिया चार्ज को, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हम लोगों को पता लग चुका। ठीक है, इस पे कितना चार्ज है Q है, इस पे कितना चार्ज है Q1 और इस वाले पे कितना चार्ज है Q2 चार्ज है। हम लोगों ने Q1 Q2 निकालना है और हम लोग C इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग एक क्लोज लूप निकालेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। चलिए, तो ये एक बोल देता हूं मैं, ये A P, इसको बोल देता हूं मैं कुछ C, और ये D, ये E। ठीक, तो एक तो ये बन गया लूप बच्चों ये वाला, और एक ये वाला बन गया, दो लूप हो गए ना। चलिए, इसको बोलता हूं लूप 1, लूप 2। तो लूप 1 कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज, समीशन ऑफ डेल्टा वी कर देना हम लोगों ने, 0 के इक्वल कर देना है। चलिए करें देखें कहां से चलते हैं, यहां चलते हैं, लूप ये 1 वाला यहां चले, तो इधर जा रहे हैं हम लोग, देखो पाथ ऐसे हैं, तो क्या लिखे नेगेटिव माइनस के Q अपॉन क्या लिखो C1 बच्चों। ठीक है, माइनस Q अपॉन C1, फिर यहां पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस के Q2 अपॉन बच्चों कितना है C3 है। सही है, समझ आ रहा है ना, E3 है। उसके बाद हम लोग ये बैटरी भी लगी, यहां पे चले, इस बार बैटरी भी लगी, तो बैटरी में लास्ट में कहां पहुंच रहे पॉजिटिव पे, तो प्लस के 12 बच्चों इज इक्वल टू 0। भाई ये भी तो डेल्टा वी है, ये भी डेल्टा वी है, तो ये भी तो डेल्टा वी है 12, ये वाला वी तो है भी। ठीक है, ये भी तो वी है। आया, बोलिए कोई डाउट है, पक्का, बढ़े आगे। चलिए, तो माइनस के Q बच्चों, C1 कितना है अपने पास 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 लिख दिया, माइनस Q2, C3 कितना है बच्चों अपने पास, वो है 3, कितना है 3, ये प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 0। मैं इसको भी इधर ले आता हूं और इसको भी इधर ले आता हूं, तो क्या Q/2 प्लस Q2/3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या 3Q प्लस 2Q2, और ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 12 इंटू 6, कितना हो जाएगा बोलो 72। ठीक है, ये लिख दो बच्चों 72, आया, कर लिया ना कैलकुलेशन, 72 हो गया 72। ठीक है बच्चों, एक ये हो गया,
एक इक्वेशन अपने पास हो गई। अच्छा, हम लोगों को पता है यहां से कि Q इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2 है कि नहीं है, Q1 प्लस Q2। तो इसको इधर ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, और तो यहां से 3 Q की प्लेस पे Q1 प्लस Q2 बच्चों, तो प्लस Q2 इज इक्वल टू 72। तो हो गया 3Q1 प्लस 3Q2 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 72। ये कितना हो गया, 5Q, ये हो गया ना। अरे अरे अरे, सही है ना बच्चों, ये Q1 है ना, सही है सही है। कितना हो जाएगा, ये हो गया ये वाला 5, ये 3Q1, पहले तो ये हो गया कितना, ये 3Q1 प्लस 5Q2 इज इक्वल टू 72 आया, 72। एक इक्वेशन ये, दूसरा लूप ले लेते हैं हम लोग, लूप 2, लूप सेकंड, लूप 2, ये वाला। चलिए कहां से चलते हैं, यहां से चले तो क्या लिख दूंगा, माइनस के Q1 बाय कितना है वो, C2 है। फिर यहां पे पहुंचो, देखो इस बार हम लोग इधर जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, तो प्लस लिखूंगा ना उसको, प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, डिवाइडेड बाय कितना, C3 इज इक्वल टू 0, C3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, C3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब माइनस के Q1, C2 कितना है, C2 कितना है, C2 कितना है 4, प्लस Q2, C3 कितना है, C3 कितना है, C3 बोलो कितना है, C3 कितना है 3, इज इक्वल टू 0। और कुछ है ही नहीं है ना, यही है ना, दो ही है। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊं तो हो गया Q2 बाय 3 इज इक्वल टू Q1 बाय 4। तो Q2 कितना हो गया, यहां से ये हो गया 3Q1 बाय 4, 3Q1 बाय 4, 3Q1 बाय 4। ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं हम लोग, फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए बच्चों, फ्रॉम ए, इसको रब कर दूं मैं, यहां से इसको हटा दूं, हटा दो, चलिए लिख लो रब करके, लिख लो वीडियो पॉज करके बच्चों। चलिए यहां पे रख देता हूं मैं फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, यहां पे ये वाली वैल्यू Q2 यहां पे रख देता हूं मैं। तो 3Q1 प्लस कितना हो गया, 5 इंटू 3Q1 बाय 4 इज इक्वल टू 72 बच्चों, सही है ना। हाँ ये 5 और Q2 की प्लेस पे भर दिया, तो गया 3Q1 प्लस कितना हो गया 15 Q1 बाय 4 इज इक्वल टू 72, ठीक है। ये कितना हो गया, कितना हो गया 12 Q1 प्लस के 15 Q1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 72 बच्चों। ये कितना हो गया 27 Q1 इज इक्वल टू 72 इंटू 4, तो Q1 कितना आ गया 72 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। कैंसिल वैंसिल कुछ हो सकता है, हो सकता है क्या, बोलिए, 9 से, 9 3 जा 27, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना है बोलो, Q1 कितना हो गया 32 बाय 3 माइक्रो कूलम बच्चों, आया, ये मल्टीप्लाई करके इतना हो जाएगा। तो ये आ गया Q1 बच्चों। Q2 निकालना है, तो Q2 निकालना है तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, Q2 निकालना है तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो Q2 3 Q1 की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय कितना, ये 3 और ये वाला 4 बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, तो Q2 कितना आ गया 32 बाय 4 कितना आ गया 8 माइक्रो कूलम बच्चों, 8 माइक्रो कूलम। तो आ गया अपने पास Q2। अब हम लोगों ने निकालना है क्या, Q3, इसको रब कर दो, कहां 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 करें, कहां करें, सॉरी हम लोगों ने निकालना है Q निकालना हम लोगों ने Q, तो इसको हटा दूं मैं, चलिए इसको हटा देता हूं मैं, Q, तो Q कितना होता है बच्चों, Q1 प्लस Q था,
तो Q1 कितना है अपने पास 32/3 प्लस कितना है वो 8, कितना है बोलो, कितना आया 24/3 हो गया, ऐड कर दो कितना हो गया 6, और ये हो गया 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम, तो 56/3 माइक्रो कूलम आ गया अपने पास Q भी आ गया, Q1 भी मिल गया हम लोगों को, ये रहा Q1 और Q2 भी मिल गया हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब कैपेसिटेंस निकाल ले एक बार, चलिए कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं हम लोग, इनको मैं हटा रहा हूं, मुझे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। Q2 कितना है 8, ठीक है, Q2 कितना है 8, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, चलिए इधर लिख देता हूं। Q आया अपने पास 56/3, Q1 आया अपने पास 32/3, ठीक है, और Q2 है अपने पास 8, इनको हटा दो। अब हम लोग निकाल लेते हैं C इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, चल जा भाई, ठीक है। क्या था स्टेप फिफ्थ, क्या है स्टेप फिफ्थ, चूज एनी पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एड ऑल द वोल्टेज चेंजेस अलोंग विद द पाथ एंड इक्वेट दिस प्लस माइनस Q/C इक्विवेलेंट, यही है। चलिए बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, एक पाथ ले लेते हैं हम लोग, सिर्फ ये वाला सिंगल पाथ, सेल में सिंगल पाथ में चलना है हम लोग को, ये वाला, ये ठीक है, ये C1, इस पे चार्ज कितना प्लस Q, ये कितना यहाँ पे कितना प्लस Q2, और यहाँ पे कितना था C3, ठीक है, ये पाथ बन गया। यहां से पॉजिटिव से निकलते हैं नेगेटिव में आते हैं। चलिए लिखें, चलिए देखो क्या लिखे यहां से चलते हैं, तो माइनस के Q/C1, फिर क्या है यहाँ पे माइनस के, ऐसे चल रहे हैं ना हम लोग, ये वाला पाथ लिया, माइनस के Q2/C3, और इज इक्वल टू कितना लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू क्या लिखे Q/C इक्विवेलेंट प्लस माइनस के, ठीक है, पॉजिटिव से चलना हो नेगेटिव में आ जाना है, सही है ना। चलिए तो माइनस Q की वैल्यू कितनी है 56/3, और C1 कितना है अपने पास 2 है, माइनस Q2 कितना है अपने पास, Q2 है अपने पास 8, और C3 कितना है अपने पास, C3 कितना है बच्चों अपने पास, C3 कितना है 3, इज इक्वल टू, यहां माइनस लिख दे क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह है, तो नेगेटिव Q कितना है अपने पास 56/3, और C इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकालना है। ये माइनस माइनस ये सब प्लस बन जाएंगे, इधर से माइनस कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल, तो क्या बचा है, ये बचा अपने पास, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा बोलो, इसको लिख दूं पहले मैं यहां पे 56/2 प्लस के 8 इज इक्वल टू 56/C इक्विवेलेंट बच्चों, C इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक। चलिए ये कितना हो जाएगा 4, और ये 8 आ जाएगा, सही है ना, अरे ये हो जाएगा 2 और ये 8 हो जाएगा, कितना हो गया 36 बच्चों, 36 हो गया, सही है ना 36, C1 देखो 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 56/C इक्विवेलेंट, ये कितना हो गया है बोलो, कितना हो गया है 36 हो गया ना टोटल, अरे सॉरी बच्चों, सॉरी, ये हो गया 36, 56/C इक्विवेलेंट, तो इधर आ जाएगा 56/36, 2 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा 2 से कैंसिल करके, ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल करके, तो 4 2 8 16, और कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो C इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 14/9 माइक्रो फैरेड आ गया, तो आया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग C इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक कैपेसिटर से, बट मैंने बोला था थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन ना तो पोटेंशियल मेथड से हो सकता है
और ना ही ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने की क्या कंडीशन है, ये बाय ये बाय ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो C/2C आ रहा है और ये 2C/C आ रहा है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। तो क्या करें, चलिए करते हैं इसको। किससे करेंगे हम लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं। क्या कहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सबसे पहले एक इमेजिनरी बैटरी लगाओ, इमेजिनरी बैटरी लगाओ, लगा दी, पोटेंशियल दे दिया मैंने V, इसको बोला मैंने पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। फिर क्या कहता है, चार्ज को ड्रॉ करो। कितना चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव Q चार्ज निकालो और नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव Q चार्ज निकालो। निकाला, यहां पे गया प्लस Q, ठीक है, इधर गया लेट से कितना Q1 और इधर गया कितना Q2, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस Q1, इधर कितना हो जाएगा प्लस Q2 बच्चों, ठीक, प्लस Q2। तो इसके सामने कितना आ जाएगा, माइनस के Q1, इधर माइनस के Q2 बच्चों, ठीक है, सही है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर जो मैं इधर से निकालूं, इधर कितना निकला माइनस के Q, इधर कितना भेजू बताओ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैसे तो कुछ भी भेज सकते हो तुम लोग XYZ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2C में कितना चार्ज भेजा Q2, तो यहां से यहां पे कितना भेजू मैं Q2, लेकिन यहां पे नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही यहां पे कितना C में कितना भेजा Q1, तो यहां पे माइनस के Q1 बच्चों आया, तो यहां पे हो जाएगा माइनस के Q1, यहां पे माइनस के Q2, तो यहां पे प्लस Q2, यहां पे कितना हो जाएगा प्लस Q1 हो जाएगा, ठीक है, इसके सामने वाली प्लेट पे। क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0, ठीक, इनिशियल चार्ज 0 तो फाइनल भी 0 होना चाहिए ना टोटल, देखो। चलिए अब इनकी बात करते हैं, क्या करें। ध्यान से देखो तो बच्चों, इसको देखो ध्यान से, ये ऐसे है ना, ये अपने पास ये, इस पे हम लोगों को चार्ज असाइन करना है। तो यहां पे चार्ज है माइनस के Q1, इधर चार्ज है प्लस के Q2 बच्चों, ठीक। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, पहले कितना था 0, तो फाइनल भी तीनों का सम कितना होना चाहिए 0। तो क्या करें, तो मैं इसको लिख देता हूं प्लस Q1 और इसको लिख देता हूं मैं माइनस के Q2, इतना चार्ज इसके ऊपर जमा हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 देख लो, ऐड करो दोनों को, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाली प्लेट पे कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट आएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस Q2 और माइनस के Q1 बच्चों, ये आ जाएगा ना, आया इसका अपोजिट, ठीक है। देखो अभी भी कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 0 होने वाला है। तो इस पे आया कितना बच्चों, इस पे आया Q1 माइनस के Q2, इस पे प्लस Q2 माइनस के Q1, ठीक, आया समझ। इसको मैं हटा देता हूं अब मैं, क्योंकि ठीक, आइसोलेटेड के लिए चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए देखो ध्यान से, मान लेते हैं Q1 ग्रेटर देन है Q2 से, ठीक है। तो ये वाला चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, कुछ भी मान सकते हो तुम लोग, यहां पे पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ठीक। चलिए अब लूप ले लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन तो हम लोगों को पता है क्या, कि Q1 इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस के Q2 है, ये पता है हम लोगों को। यहां से ये जो Q है क्या है, Q1 प्लस Q2 है, ठीक है, ये Q जो है Q1 प्लस Q2 है। अब हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं लूप से, एक लूप ले लेते हैं हम लोग, लूप, ये वाला हम लोगों ने लूप ले लिया, इसको बोला मैंने लूप, ये हो गया लूप, और कैसा है क्लॉकवाइज। तो लूप कैसा है अपने पास, क्लॉकवाइज लूप है बच्चों, ठीक है। चलिए कर दे सबमिशन ऑफ डेल्टा भी, क्या कर दे 0 कर दे इक्वेट। चलिए यहां से करें, तो ऐसे बाद में कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव, इस पाथ में क्या आ रहा है नेगेटिव, तो माइनस के Q1 बाय कितना है नीचे C है। यहां पे पहुंचो तो यहां पे भी देखो ऐसे आ रहे हैं ना, तो लास्ट में कौन सा आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि इसको पॉजिटिव माना है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है ना लूप में, लूप के लास्ट में क्या आ रहा है नेगेटिव, तो क्या लिखे बच्चों, माइनस के Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाय कितना है कैपेसिटेंस 2C, और क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। देखो अभी इस बार क्या आ रहा है लास्ट में, लूप के लास्ट में पॉजिटिव आ रहा है,
तो प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों 2C इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0, इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए ये हो गया माइनस के Q1 बाय सी, ये ब्रैकेट ओपन कर देते Q1 बाय 2C प्लस Q2 बाय 2C, ये हो गया प्लस Q2 बाय 2C इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह को सेम कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये नीचे कितना हो गया 2C हो गया, ये कितना हो गया 2Q1 माइनस के Q1, ये प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0, 2C खत्म हो गया, कितना हो गया ये बोलो, कितना हो गया 3 माइनस 3Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो 2Q2 इज इक्वल टू 3Q1, यहां से Q2 कितना आ गया 3Q1 बच्चों, 3Q1 बाय 2 आ गया। ठीक, ये Q2 की वैल्यू कहां रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं हम लोग, यहां पे रख देते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास Q1 आ जाएगा। चलिए इसको हटा दो, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो अपने पास है Q इज इक्वल टू बच्चों Q1 प्लस Q2, ठीक है, तो यहां से Q इज इक्वल टू Q1, Q2 की वैल्यू यारी 3Q1 बाय 2 हो गया, सॉल्व करो इसको, कितना हो गया है, ये हो गया 5Q1 बाय 2, ठीक है, तो Q1 कितना हो गया बोलो 2Q बाय 5 आ गया Q1। ऐसे ही Q2 निकाले यहां से, तो Q2 3 बाय 2 और Q1 की वैल्यू ये रही 2Q बाय 5 बच्चों, सही है, 3 बाय 2, Q1 की वैल्यू 2Q बाय 5, 2 से 2 कैंसिल, तो Q2 कितना आ गया 3Q बाय 5 आ गया, 3Q बाय 5 आ गया। आया समझ बच्चों, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रख दो उठा के, यहां पे लिख लेता हूं साइड में, Q1 की वैल्यू कितनी आई 2Q बाय 5 आया, और Q2 की वैल्यू कितनी आई 3Q बाय 5, 3Q बाय 5, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या कैपेसिटेंस, तो चार्ज तो हम लोगों ने निकाल लिया, सही है, चार्ज हम लोगों को मिल चुका है बच्चों। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या करें, क्या था, क्या कहता है स्टेप 5 कि कोई सिंगल पाथ लेना है, कहां से कहां तक, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल तक। तो कौन सा ले, कौन सा ले, ये वाला ले ले, देखो ये A, चलो इसको A बोला मैंने, ये B, ये C, ये D, ठीक है, यहां से A, यहां से चल रहे ना हम लोग, यहां से A C D B, ठीक, चलिए पाथ है अपना, पाथ ये A C, ये D B, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव पे हम लोग पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है, सिंगल पाथ लिया। चलिए लिखना स्टार्ट करें, तो यहां से लिखते हैं हम लोग, ये ऐसे ना हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोग क्लोज है क्लॉकवाइज है, तो ऐसे जा रहे हैं, तो बाद में नेगेटिव प्लेट आ रही है, तो माइनस के Q2 बाय 2C, यहां पे पहुंचो, यहां पे क्या लिखे, नेगेटिव प्लेट आ रही है बाद में, तो माइनस के Q1 बाय C, ठीक है बच्चों। अब क्या कर दे, इक्वेट कर देते हैं प्लस माइनस Q बाय C इक्विवेलेंट से, ठीक है, तो लास्ट में कैसा डंडा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ऐसे जाके नेगेटिव पे पहुंच रहे, तो इसको हटा के हम पॉजिटिव को हटा दूंगा मैं, क्या लिख दो सीधा यहां पे नेगेटिव, तो माइनस के Q बाय C इक्विवेलेंट बच्चों, ठीक है, यहां से नेगेटिव 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 सब पॉजिटिव बन गए, सही है ना। चलिए अब Q2 की वैल्यू रख देते हैं, Q2 की वैल्यू कितनी है 3Q बाय 5 और इंटू 2C है, ठीक है, इंटू 2C, Q2 की वैल्यू बच्चों 3Q बाय 5 इंटू 2C, प्लस Q1 की वैल्यू कितनी है 2Q बाय 5 और इंटू ये C इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्वलेंट, C कैंसिल हो गया सब जगह से, ठीक है, C कैंसिल हो गया, ये सॉरी Q कैंसिल हो गया सब जगह से, ठीक है, तो 3 बाय कितना हो गया ये हो गया 10C प्लस 2 बाय 5C इज इक्वल टू 1 अपॉन C इक्वेलेंट,
क्या करें, फिर से डिनोमिनेटर सेम कर दे, तो नीचे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर ही मल्टीप्लाई 2 से, कितना हो गया, नीचे हो गया 10c, ऊपर कितना हो गया बोलो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो इज इक्वल टू 1/c इक्वलेंट। तो बच्चों c इक्वलेंट कितना आया 10c/7, 10c/7 है ऑप्शन, 10c/7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ बच्चों। तो लेंथ ही है लेकिन इससे कैसे भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब जिसको क्वेश्चन का हमें इंतजार था वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सब सी है। यहां से बैटरी कनेक्टेड है अपोजिट एंड से, डायगोनली अपोजिट एंड से। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, इसका सी इक्विवेलेंट। करें, चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देंगे, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बच्चों क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे। कितना चार्ज निकालें, कितना चार्ज निकालें, ध्यान से देखें ना, क्यू चार्ज, कितना चार्ज, क्यू चार्ज। मैंने निकाला कितना चार्ज, यहां से क्यू चार्ज। तो एक क्यू चार्ज कितने रास्ते इसके पास, 3, 1 2 3। बच्चों ध्यान से देखना, अभी मैं कराऊंगा इसको, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा इसका, थोड़ा समझ लो बस। यहां से देखो ये सी कैपेसिटेंस इक्वल है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे कितना जाएगा Q/3, यहां पे कितना Q/3, यहां पे कितना Q/3। तो यहां पे पहुंचा Q/3, कितने रास्ते होंगे, 2, तो फिर डिवाइड हो जाएगा 2 में, Q/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सीधा मैं निकालूंगा कितना चार्ज, ध्यान से देखना, मैं यहां से निकालता हूं 6Q चार्ज। कितना, 6Q चार्ज। तो यहां से कितना निकला बच्चों, 6Q। अब बोलो यहां पे कितना गया, 2Q। यहां पे कितना गया, 2Q। यहां पे कितना गया, 2Q। यहां पे कितना, 2Q। ये समझ आ गया ना, इस पे कितना हो गया प्लस 2Q, इस पे माइनस 2Q। यहां पे कितना प्लस Q2, इस पे प्लस Q2। ये समझ आ रहा होगा। यहां से कितना आएगा प्लस Q2। यहां पे कितना हो गया बोलो, 2 रास्ते Q, यहां पे कितना Q, तो यहां पे कितना Q, यहां पे कितना Q। यहां से कितना आ रहा है 2Q, यहां से कितना आ रहा है, ये तो हो गया ना। यहां से इसके बाद 2 रास्ते, कितना गया, यहां से Q हो गया, यहां से कितना गया Q हो गया। ठीक है बच्चों, यहां से कितना Q, ये कितना हो गया, यहां से 2Q हो गया। यहां से 2 रास्ते Q, यहां पे कितना Q, तो यहां पे कितना Q। यहां से आ रहा है Q, तो यहां पे कितना हो गया Q 2Q हो गया बच्चों। यहां से कितना आ रहा है 2Q हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है, यहां से इधर कितना गया है Q। ठीक है, यहां पे Q, यहां से कितना आ रहा है Q, तो यहां पे कितना हो गया 2Q मिल गया। यहां पे कितना हो गया 2Q, तो 2Q कितना हो गया 6Q। देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, चार्ज तो मिल गया ना इक्वली सब पे। आया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने कर लिया। चार्ज ही चाहिए होता है ना, चार्ज निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट करते थे ना, हर एक कैपेसिटर। चार्ज हम लोग को मिल गया, उसके बाद एक सिंगल पाथ लेना है, बस सिंगल पाथ लेना है, सिंगल पाथ लेना है, कैसे भी चल दो। चलिए पाथ ले ले हम लोग। तो इसको बोला मैंने, इसको बोला मैंने P Q R S। ठीक है, सिंगल पाथ ले लिया, जो सबसे छोटा वाला पाथ है। देखो तुम लोग इसमें कोई भी पाथ ले सकते हो, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पाथ ले लेते हैं ना हम लोग। तो ये P Q R S और ये S है, बैटरी आ गई। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। पाथ हमारा A P Q R S और ये B हो गया। चलिए लिख देते हैं हम लोग। इस पे कितना चार्ज है, प्लस 2Q चार्ज है, तो लिख दे। यहां से जा रहे हैं हम लोग, यहां से पाथ हम लोग, तो बाद में कौन सा आ रहा है, नेगेटिव प्लेट, तो माइनस के 2Q/C बच्चों। चलिए यहां पे पहुंचे अब लोग, ऐसे ये पाथ हम लोग सिंगल पाथ, तो इस पे पहुंचे, कितना चार्ज है प्लस Q चार्ज, डिवाइडेड बाय कितना C। इस पे पहुंचे, इस पे पहुंचे, अच्छा माइनस आएगा ना यहाँ पे, माइनस Q/C। इस पे पहुंचे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो माइनस अगेन इस वाली प्लेट पे भी, तो माइनस के कितना 2Q/C इज इक्वल टू, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, इज इक्वल टू माइनस के क्या लिख दे, क्या लिख दे 6Q/C
सी इक्विवेलेंट। टोटल चार्ज कितना निकला था इस बार? 6Q निकला था बैटरी से। ठीक है, क्या करे सी 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 एक बार लिख देते हैं। कितना हो गया ऊपर ये? बोलो कितना हो गया? 4C माइनस के 5Q, माइनस के 5Q, नीचे कितना? C बच्चों। ये माइनस 6Q बाय सी इक्विवेलेंट, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो सी इक्विवेलेंट कितना है? 6C बाय 5 बच्चों, 6C बाय 5 आया। ठीक है, तो देखो कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाए, इसमें कोई मेथड लग जाता है। और ये आसानी से क्यों हो गया? क्योंकि इस पे इजी क्वेश्चन है, सी 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 है सब। ठीक है, अगर जो कैपेसिटेंस भी अलग होता तब थोड़ा सा टफ हो जाता बच्चों। ऐसी क्वेश्चन रजिस्टर का भी बन सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 लग सकते हैं। तो हम लोगों को पता है सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? 1/C1 1/C2। लेकिन अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालते हैं हम लोग? सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहां पे जब R इक्विवेलेंट निकालोगे तो आएगा 5/6R हो जाता है। बोलो आया समझ बच्चों? ठीक है, अब जाते जाते आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसको ट्राई करना। ये 4 आंसर, ये Q1 Q2 Q3 Q4 फाइंड आउट करना है और उनके आंसर ये आने वाले हैं। ठीक है, अगर जो आंसर आ गया तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं हुआ तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आया समझ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।